खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और पीडीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज हुई मामले की। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सत्ता के सामने सच बोलने की कीमत पीडीपी को चुकानी पड़ रही है। हमारा विरोध स्थानीय प्रशासन के साथ मिली भगत करके मतदान से पहले पीडीपी के पोलिंग एजेंटों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के खिलाफ था। साथ ही लिखा कि हमारे मतदाताओं को वोट के अपने अधिकार का प्रयोग करने से रोकने के लिए पीडीपी के गढ़ वाले इलाकों में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। तो ये तो रही महबूबा मुफ्ती की बात। बेटी इल्तिजा मुफ्ती क्या कहती हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने भी एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि आप क्रोनोलॉजी को समझिए। पहले दक्षिण कश्मीर में मतदान से कुछ घंटे पहले सैकड़ों पीडीपी कार्यकर्ताओं और मतदान एजेंटों को गिरफ्तार किया जाता है और फिर उसके बाद अनंतनाग में पीडीपी के गढ़ इलाकों में रात भर तलाशी अभियान चलाया जाता है। साथ ही यह भी लिखा कि महबूबा मुफ्ती केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए एफआईआर दर्ज की जाती है। सच ये है कि स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने दक्षिण कश्मीर में मतदान को कम करना चाहा ताकि यह तय किया जा सके कि महबूबा मुफ्ती संसद में न जा सके। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और न सिर्फ पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बल्कि बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी इस वक्त सरकार पर हमलावर दिखाई दे रही हैं और ये कह रही हैं कि आचार संहिता के उल्लंघन के नाम पर जबरन ये जो केस है पुलिस की ओर से दर्ज किया गया है। हालांकि पुलिस ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि आतंकियों के काम करने के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं ओजीडब्ल्यू, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में महबूबा मुफ्ती को दिक्कत किस बात की है? हालांकि महबूबा मुफ्ती लगातार ये कह रही हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और इसी पर तेजिंदर सिंह सोढ़ी न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजिंदर, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत करीब से आप जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को समझते हैं। क्या हो रहा है, क्या करने की कोशिश हो रही है? देखिए अंकिता, कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती जो हैं वो इस पे सियासत खेलने की कोशिश कर रही हैं। उस दिन भी उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया था बैठ के अनंतनाग में, तो कहीं सिंपैथी वो गेन करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज महबूबा मुफ्ती को ये लग रहा था कि ये जो सीट है कहीं ना कहीं उनकी ग्रिप ढीली पड़ रही है। अगर आपको याद होगा जब पिछली बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे अनंतनाग सीट पे, तब देखिए अनंतनाग पुंछ राजौरी के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। अनंतनाग एक अलग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। मैं लास्ट इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। तब महबूबा मुफ्ती तीसरे नंबर पे आई थी। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी जो थे वो वहां पर विनर थे। दूसरे नंबर पे कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर जो थे, तब वो JKPCC प्रेसिडेंट भी थे, वो दूसरे नंबर पे थे और तीसरे नंबर पे महबूबा मुफ्ती थी। तो महबूबा मुफ्ती को इस बार भी कहीं ना कहीं ये आशंका थी कि जो ये सीट है वो फिर कहीं पीछे रह जाएंगी, क्योंकि जब उनका पुंछ राजौरी का दौरा हुआ तो उन्होंने ये देखा कि वहां पर जो माहौल है बिल्कुल अलग है। पुंछ राजौरी की डायनामिक्स बिल्कुल अलग है, अनंतनाग की डायनामिक्स अलग है। तो महबूबा मुफ्ती के पास उस वक्त सिंपैथी गेन करने का इससे बड़ा कोई चारा नहीं था कि उन्होंने वो प्रोटेस्ट किया वहां पर। और देखिए जो पुलिस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि जो लोग उन्होंने हिरासत में लिए थे, जिन लोगों को डिटेन किया था, वो OGW थे, ओवरग्राउंड वर्कर थे, आतंकवादी संगठनों के साथ काम करने वाले लोग थे। तो महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो एफआईआर उनके आचार संहिता के उल्लंघन करने के मामले में है। जो उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट किया, जो क्योंकि जो धाराएं लगी हुई हैं वो धाराएं ये दर्शाती हैं कि महबूबा मुफ्ती ने वहां पर राइटिंग करने की कोशिश की, जो उस वक्त, क्योंकि देखिए जब इलेक्शन हो रही होती थी तो काफी सेंसिटिव सिचुएशन थी, हालात आतंकवादियों द्वारा खराब करने की कोशिश की जा रही थी। और उस वक्त जब ये इलेक्शन हो रही है, सारा सिक्योरिटी एपरेटस लगा हुआ है कि कोई भी आतंकी गतिविधि, आतंकी घटना को, आतंकी कोई भी किसी भी तरह की घटना को अंजाम देने में कामयाब ना हो। तो उस वक्त देखिए कितना सुरक्षा अमला जो है
वो महबूबा मुफ्ती के प्रोटेस्ट में उनके साथ था, उनको प्रोटेक्शन देने में लगा था। तो कहीं ना कहीं अगर भगवान ना करता कि वहां पर कोई आतंकी, बिल्कुल सवाल तो यही है, एक तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है तेजिंदर, ये दूसरा ये खुदा ना खास्ता इस प्रदर्शन का जो कि महबूबा मुफ्ती की ओर से किया गया, इसका फायदा उठाकर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम दे दिया जाता तो शायद बहुत भीषण भयंकर जो अंजाम है वो हमें भुगतने पड़ सकते थे। फिलहाल के लिए तेजिंदर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए किस तरीके से महबूबा मुफ्ती की ओर से ये तमाम बयानात सामने आ रहे हैं। अब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट भी किया गया है, इल्तिजा मुफ्ती भी इसी पर अब फिर से ट्वीट किया गया है। सीधा रुख कर लेंगे हमारे इल्तिजा मुफ्ती, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। हमारे वहां भी वर्कर्स को उठाया, पोलिंग एजेंट्स को उठाया, क्योंकि आप जानते हैं पीडीपी के स्ट्रांग होल्ड्स कौन से हैं, उनको आपने सिलेक्टिवली टारगेट किया। तो आज आपको यहां बुलाने का यही मकसद था कि ये जो एफआईआर लॉन्च की है, दिस इज इंटिमिडेशन एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन। पीडीपी, आवर प्रेसिडेंट मिस महबूबा मुफ्ती नोज द कॉस्ट ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर इन जम्मू एंड कश्मीर। आप एक कीमत चुकाते हैं, वो कीमत हम 2019 से चुकाते आए हैं और हम चुकाते रहेंगे। और हमारे जो वर्कर्स हैं, यंग लड़के हैं, हमारे जो बुजुर्ग वर्कर्स हैं, लीडरान हैं, मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ और मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ दैट हम इनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। वी आर हियर टू स्पीक द ट्रूथ। हमने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और हम देते आएंगे। एंड मेरा मैसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये है कि यू डेयर नॉट टच आवर बॉयज। दे आर नॉट ओवरग्राउंड वर्कर्स, दे कम फ्रॉम गुड फैमिलीज, दे हैव वर्क। आप लोग यहाँ जमहूरियत का जनाजा निकालना चाहते हैं और हरगिज किसी भी सूरत हाल में हम आपको यहाँ जमहूरियत का जनाजा नहीं निकालने देंगे। तो मैं यही आके आप लोगों से इसी के बारे में बात करना चाहती थी। सोहेल, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। इफ देयर आर एनी क्वेश्चन, बाकी तो सब। इल्तिजा जी, आपने इसमें एफआईआर में सेक्शन 144 की बात की कि एमसीसी की वायलेशन है। टेक्निकली आप नहीं समझते कि मोर देन 4 पीपल जब असेंबल होते तो उसकी वायलेशन है? आप मुझे बताइए, हमारे पास चारा क्या था? तो इल्तिजा मुफ्ती कहती है कि जमहूरियत का जनाजा नहीं निकालने देंगे।